हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्जाम चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है आपके लिए। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। सारा इन द सेंस कि जितना क्वेश्चन मुझे मिला वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। उसमें मतलब सारा क्वेश्चन जो है वो 100% रियल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से उठा करके डाल दिए हैं। 3 मार्च को जो लोग एग्जाम दिए हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के शिफ्ट में ये सारा क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, ओके। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 3 मार्च फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन। तो पहला शिफ्ट में 3 मार्च पहला शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2024 से 25 बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है। तो ये 13.45% है। ठीक है, याद रखिएगा जितना बजट आया उसमें डिफेंस के लिए 13.45 बजट जो है दिया गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 में है। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में कितने नंबर के पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो आपको पता होगा कि 1956 में जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, योजना आयोग द्वारा यह प्रसारित किया जाता है। और जो योजना आयोग है उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। ओके, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर ये बता रहे हैं आपको क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेले को यूनेस्को के धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो इसको 2017 में जो है यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेला भारत के 4 जगह पे लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक हम आपको यहाँ पे बता दें कि ट्रिक है ऊपर नहा। ठीक है, क्या ऊपर नहा। ऊ से हो गया उज्जैन, पर से हो गया प्रयाग जो इस बार लगा था महाकुंभ। ठीक है ना। न से हो गया नासिक और ह से हो गया हरिद्वार। ये 4 जगह कुंभ मेला लगा था। 12 साल बाद बाद जो है कुंभ मेला लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा किस महीने में मनाया जाता है। तो यह जो है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ उनके भाई और उनकी बहन को एक रथ में बैठा करके निकाला जाता है। ठीक है ना। तो उसको पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा बोलते हैं। इवन पुरी उड़ीसा है, पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के आसपास वाले जो स्टेट हैं जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ भी रथ यात्रा निकाला जाता है। कब होता है भाई, तो ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है। तो नाम जो है वो सैयद इब्राहिम रईसी है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है। अगर यही क्वेश्चन होता भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता तो स्वामीनाथन होते। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अच्छा, एक चीज और, हरित क्रांति की जगह पे अगर श्वेत क्रांति पूछ ले तो श्वेत क्रांति का वर्गीस कुरियन याद रखिएगा। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है मे भी। 2024 राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ये देहरादून में हुआ था। और ये जो राष्ट्रीय खेल था ये 38 नंबर था। कितना भाई, 38 नंबर, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 38 नंबर देहरादून में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। तो भाग 4 का ए, आर्टिकल देखे 51 का ए में है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे याद रखिएगा ये मौलिक कर्तव्य है। और इसके पहले जो हम लोग बात किए थे समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप का ही क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1960 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम पे आधारित प्रश्न था। ठीक है, बॉयल के नियम पे और चार्ल्स के नियम पे भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा।
ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम है? तो भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रसोई गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो भाई रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, ये ब्यूटेन है, ठीक है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से शामिल रहते हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से बता दें आपको कि क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज लैक्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन आया है बस वही क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मतलब जस्ट ना के बराबर इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो लोग एग्जाम दिए थे वो एक बार देख करके कमेंट जरूर करिएगा कि भाई यही सब क्वेश्चन आया था या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भाई मासिन राम, नॉट मसीन राम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। मासिन राम, क्या मासिन राम गांव है, ठीक है, मेघालय में, जो कि खासी हिल्स में पड़ती है, ठीक है। मासिन राम जो है मेघालय में 3 पहाड़ियां बहुत फेमस है, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो मासिन राम है वो खासी हिल्स में पड़ती है, ठीक है, मेघालय में। तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पे इंडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है। मासिन राम कहाँ पे है? तो ये आपका मासिन राम कहाँ पे है? तो खासी की पहाड़ियां में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि राष्ट्रपति भवन कौन से हिल पे है? तो याद रखिएगा वो रायसीना हिल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रायसीना हिल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है? तो याद रखिएगा रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का पार्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता दें कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है, ठीक है, शायद पता होगा आप लोगों को। ओके, कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भाई कर्नाटक है। कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है फिलहाल, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, चेंज होते रहता है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो रेपो रेट जो है वो 6.25 है। ये फरवरी 2025 में चेंज हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। फेब 2025 में रेपो रेट चेंज हुआ था, पहले 6.50 था, अब वो घट करके 6.25 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है भाई? तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, रसिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मे भी फिर से रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आपको याद होगा खलीफा के विरुद्ध जो हुआ था उसी के मतलब उसी को ये करके गांधी जी जो है इंडिया में असहयोग आंदोलन चलाया था, ताकि इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के तहत क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर भी डिटेल में क्लास लाते रहेंगे सारा कुछ, ठीक है। अभी तो क्लास शुरू हुआ है, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के जो सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डाल्टन एवोगैड्रो के नियम पर आधारित था। डाल्टन का नियम और एवोगैड्रो के नियम से आधारित भी प्रश्न थे यहाँ पे। एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड अपेक्स, क्या नाम है? क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड अपेक्स का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाया जाता है? तो भाई थार डेजर्ट तो आपको पता है राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान के ही बड़े बड़े जो शहर है मतलब कि जहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है उसके आसपास वाले जो एरिया है वहां पे थार डेजर्ट के टीले पाए जाते हैं, जैसे कि बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, और साथ ही साथ जो है थार का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो खैर ये वाला ये ऑप्शन में नहीं था, इसी में से कुछ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न था कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 से संबंधित प्रश्न है। प्रो कबड्डी लीग जो पटना पाइरेट को हरा करके शायद गुजरात चैंपियन हुआ था, एक बार देख लीजिएगा, याद नहीं है मेरे को सही से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। भारत के किस पत्थर से सोना मिलते हैं? ठीक है, तो दक्कन के पठार जो है पत्थर, एक्चुअली यहाँ पे पठार होना चाहिए, ठीक है। भारत के किस पठार से सोना मिलते हैं भाई? तो दक्कन के पठार से जो है सोना मिलते हैं। अच्छा, MGNREGA मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2005 में शुरू की गई थी। ये सारा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। किस ट्रेवलिंग साइट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन किया?
तो ismytrip.com, ठीक, ismytrip.com जो है इन्होंने मतलब ये जो वेबसाइट है ये ट्रैवलिंग साइट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो ये श्री पेरम्बदूर, ठीक है, कर्नाटका के तरफ है, कर्नाटका या तमिलनाडु में है शायद, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। श्री पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ था रामानुज, ठीक है। चलिए, तो फाइनली दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जितना जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिला वो सारा यहाँ आपके सामने मतलब आपको आपके साथ हम लोग शेयर किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज, जो 4 तारीख को जिनका एग्जाम होगा, ठीक है, या 5 तारीख को कभी भी एग्जाम हो, जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो जिनका कमिंग एग्जाम है वो लोग इस चैनल पे, ठीक है, उनके साथ एक चैट चैनल भी ओपन होगा, समझे ना। तो वहां पे अपना क्वेश्चन को शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उसी तरीके से आपके बाद जिनका एग्जाम होगा वो लोग भी ये क्वेश्चन को देख पाए, ठीक है। एक्चुअली पहले से क्वेश्चन थोड़ा देख लेने से अच्छा होता है, मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तो अब हम लोग 3rd मार्च सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पे। और याद रखिएगा कि ज्वारीय बांध जो होते हैं, ज्वारीय बांध में ये सबसे बड़ा बांध है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु में पोंगल पर्व में कानुम पोंगल किस दिन मनाया जाता है? कानुम पोंगल है ना। तो भाई एक्चुअली में पोंगल 4 दिन चलता है, ठीक है। तो पहला दिन भोगी पोंगल बोलते हैं, दूसरा दिन को सूर्य पोंगल बोलते हैं, तीसरा दिन को मट्टू पोंगल बोलते हैं, एंड द लास्ट दिन जो होता है चौथा दिन उसको कानून पोंगल बोलते हैं, याद रखिएगा। कोसी नदी किसके सहायक नदी है? तो भाई कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, पता होना चाहिए, है ना। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये 2 मार्च में जो एग्जाम हुआ था 2 मार्च को, उसमें शायद सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि भाई बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नामचेक नामपोक कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ये जो है 7वां संशोधन 1956 में जो हुआ था उसके अंतर्गत ये संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था कि भाई एक ही आदमी को चाहे तो 2 या 2 से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अलीगढ़ के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान 1864 में किया था, ठीक है। एक चीज बताते हैं, जब अलीगढ़ का बात है ना और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है तो मैक्सिमम चांस रहता है सर सैयद अहमद खान का, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नॉर्मल सा बात है भाई, राज्य का बात हो रहा है तो राज्य का राज्यपाल ही करेगा, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 108 में लिखा गया है कि संसद का जो संयुक्त बैठक होता है उसका अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करते हैं, याद रखिएगा। ओके, 71वां संविधान संशोधन के जरिए किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? ठीक है, तो 71 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। अच्छा, 93वें संविधान संशोधन 2003 में भी 4 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। क्या है? BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर हो गया मैथिली और S फॉर हो गया संथाली, ठीक है। ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। 52 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाई 52 संविधान संशोधन जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है जो कि 10वीं अनुसूची में आता है। भारत के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो कार्डमम या इलायची की श्रृंखला जो है वो सबसे दक्षिणी है, कहीं कहीं अनाई मुड्डी भी दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है वो बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट वाले जो दिए हैं एग्जाम, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेम क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन अभी 2 बजने जा रहा है, अभी हम वीडियो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया? जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया? तो भाई ये 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत इसको
जो है संशोधित किया गया था। ओके, अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एम्स का आधारशिला रखी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एम्स जो है मतलब बिहार में पटना में था, पहला एम्स सबसे पहले पटना में ही ओपन हुआ, उसके बाद दूसरा जो आधारशिला रखा गया वो दरभंगा में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, जो चीज आपको चमकता हुआ दिखे ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। जैसे कि हीरे का चमकना, अगर एक कांच टूट जाए, मतलब टूट जाए इन द सेंस कि क्रैक हो जाए, अलग नहीं, उसी में रहे, बस दरकना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वहां पे देखिएगा जिस जगह पे दरार रहता है ना, वहां पे चमकता है वो कांच, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसी में से कोई ऑप्शन था, वो करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष में भारत के बागडोर अपने हाथों में ली थी, तो 1858 में ली थी। ठीक है, देखिए ये जो ब्रिटेन की महारानी है, अपने हाथ में बागडोर लेने का रीजन ये था कि 1857 में जो क्रांति हुआ था, उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया बोली कि भाई, इसके पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बागडोर था। ठीक है, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ इतना बड़ा, तो उसी को लेकर के महारानी विक्टोरिया बोली कि भाई अब तुम लोगों से नहीं होगा, हम बागडोर संभालते हैं, समझ गया ना। फिर उसके बाद महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। ओके, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं, जिन्हें हम लोग पर्व भी कहते हैं। ठीक है, भू आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे किए थे, याद रखिएगा 1951 में। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंकिंग शाखा को बैन कर दिया, तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको बैन कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। ठीक है, NH7 पहले था, लेकिन उसमें और एक शायद कौन सा NH ऐड होकर के 44 हो गया, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। संत तुकाराम किस राज्य से हैं, तो भाई ये महाराष्ट्र से हैं। क्लियर है। भारत में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्री परिषद की का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द मिनिस्टर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, HDFC बैंक में गीगा ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो भाई ये गिग वर्कर्स के लिए किया गया था। गिग वर्कर्स क्या होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब काम करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अभी जैसे होली आ रहा है ना, तो होली में लोग रंग बिक्री करते हैं, तो वो क्या महीना का मतलब सॉरी साल का 12 महीना वो रंग बिक्री करेंगे नहीं ना। जब होली आ रहा है उसके 1-1.5 महीना पहले से होली तक रंग बिक्री करेंगे, तो वो क्या है, गिग वर्कर हो गया, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी वर्क को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिए कि जैसे भाई आपके खेत में एक बिल्डिंग बनाना है या घर बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई हम आपका बिल्डिंग बना करके देंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग गिग वर्कर बोलते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, 1858 के बाद किस वायसराय के नाम किसे, यहाँ पे होगा किसे, वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, तो भाई भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बोलने लगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1414 से 1421 ठीक है के दौरान दिल्ली का शासक कौन था, मात्र 7 साल के लिए, पता होगा ख्रीज खां थे। ठीक है, ये सैयद वंश के संस्थापक थे, समझ गए। ओके, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल थे, तो सोर्टुघई और मुंदिगक, ये 2 जगह थे। ठीक है, फिलहाल अभी जो जानकारी में है। नागर हवेली, नगर नहीं, नागर हवेली किन 2 राज्यों से सीमा साझा करती है, तो भाई ये गुजरात और महाराष्ट्र से जो है सीमा साझा करती है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, आपको पता होना चाहिए, शायद सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था ब्रिटेन की मदद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद किस कारण से चमकता है, तो ये सुपर हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण चमकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ संगठन से संबंधित प्रश्न थे, कुछ संगठन जैसे कि SCO से थे। ठीक है, उसके बाद UNO से थे, मतलब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला था। ओके, तो दोस्तों ये जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन GK GS का आपके सामने डिस्कस किए।
पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जिनका कमिंग एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम, वो लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे एक चैट ग्रुप भी होगा, हम ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वो ज्वाइन होकर के जब एग्जाम से आइएगा तो वहाँ पे जरूर शेयर करिएगा कि किस कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ताकि उसके बाद जो जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग उसको देख करके जाए। उनके लिए 3 मार्च और तीसरा सेट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 39 का डी के तहत, डीपीएस मतलब डी के तहत जो है ये सुनिश्चित किया गया है। और ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये डीपीएसपी में आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किस शहर में किया गया था? तो भाई 1886 में आपका लाहौर में किया गया था। किन के मदद से? तो महात्मा हंसराज के मदद से किया गया था, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये संजय शुक्ला जी हैं। हाल ही में किस मोबाइल कंपनी और संस्थान ने 6G से भारत की जरूरत को पूरा करने के तरीके पर शोध के लिए रणनीति साझेदारी की? तो ये नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान है, ठीक है। ये दोनों मिल करके जो है 6G से भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए मतलब अपना पॉलिसी बना रहे हैं। ओके, 2024 में रेपो रेट कितने थे? तो 2024 में रेपो रेट 6.5% है। ये शायद शिफ्ट 1 में भी आया था। वर्तमान रेपो रेट पूछ रहा है तो वर्तमान रेपो रेट 6.25 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रैदास थे, या फिर उनको रविदास भी बोलते हैं, रैदास, ठीक है। संत रैदास या रविदास एक ही है दोनों। 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो ये 157706, ठीक है, 1,57,706 स्टार्टअप है। भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीति साझेदारी के तहत किस नदी को स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई है? तो ये वरुणा नदी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो ये पंजाब में पड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो ये जो है वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, वित्त आयोग जो है ये हम आपको बता दें आर्टिकल 280 में है, ठीक है, कहीं कहीं 280 का 1 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अगला है, किस ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्यु दंड दिया गया? जो किसे होगा यहाँ पे, ठीक है ना, किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्यु दंड दिया गया जो आज सभी के दिलों में जीवित है? तो ये भगत सिंह है। 23 मार्च 1931 को लाहौर के एक जो जेल है, कारावास, वहां पे इनको फांसी दी गई थी, सेंट्रल कारावास में। ओके, 38वां राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन क्या था? देखिए, ये राष्ट्रीय खेल बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2 तारीख के शिफ्ट में भी आया था, आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया है, ठीक है। तो इसका जो स्लोगन था वो संकल्प से शिखर तक था, उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, 38वां ये राष्ट्रीय गेम था, ठीक है। और इससे रिलेटेड देख लीजिएगा आप, कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा मेडल गया, किसको गोल्ड मिला, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप, ठीक है। रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। फिलहाल रेल बजट जो है इस साल का श्री अश्विनी वैष्णव जी पेश किए थे, ठीक है, वही रेल मंत्री हैं। वोल्ट बाई एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है? तो वोल्ट बाई एम्पियर जो है वो ओम होता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान कुछ भी हो? तो भाई आर्टिकल 15 समानता का अधिकार जो है उसी के अंतर्गत ये जो है आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर रुद्रा, ठीक है ना, एक्चुअली रुद्रा ये होगा RUDRA, रुद्रा का उद्घाटन किस क्षेत्र के लिए किया था? तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए यानी रक्षा क्षेत्र के लिए किया था, ठीक है।
कांटे बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। ये जो बिहू है ना, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, असम से है कांटे बिहू, ठीक है, फार्मर लोगों का एक फेस्टिवल है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा की किस बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाए, स्पेशल जो है मतलब बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाता है। स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो ये टर्शियरी सेक्टर यानी तीसरी जो है सेक्टर क्षेत्र के तहत इसको माना जाता है। आजादी के समय भारत के अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था? तो भाई कृषि, एग्रीकल्चर के पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानवाधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भाई ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी। यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। कभी और डिस्कस करेंगे, सारा एक एक टॉपिक लेकर के। अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास लेकर के आ पाए और अच्छा से अच्छा कंटेंट भी लेकर के आए, ठीक है। तो ये सारा जो आरपीएफ में आया था क्वेश्चन, उसी को बस ये क्वेश्चन हम आपके सामने शो कर रहे हैं, ठीक है। दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? तो भाई ये 10वीं अनुसूची में है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन पता होगा, 1905 में शुरू हुआ था, जब मतलब वो क्या बोलते हैं, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, उसके बाद ही हुआ था ये। कति बिहू क्यों मनाया जाता है भाई? तो किसानों द्वारा अपने खेतों की रक्षा करने के लिए और अपने जो मतलब खेत का जो फसल है उसको ज्यादा मतलब अच्छा क्वालिटी का बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। असम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भाई भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है असम अपना जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, जो ऑप्शन में था उसके आधार पर, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को संदर्भित करता है? ठीक है, तो भाई ये जो होगा अनुच्छेद 16 का 2 है, ठीक है, अनुच्छेद 16 का 2 याद रखेगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का 2 सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को संदर्भित करता है। अच्छा, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बनाया गया? तो 22वां राज्य बना था ये, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। भारत का प्राइवेट पोर्ट होगा ये, ठीक है। मुद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में। 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी भाई? तो ये मंगल पांडे शुरू किया था, बैरकपुर से, याद होगा, ठीक है। पश्चिमी घाट किस जगह से किस जगह तक फैला है? तो गुजरात से केरल तक है पश्चिमी घाट, इसको मालाबार तट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चेन्नई वाला जो है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है, कभी उसका डिटेल क्लास लेकर के जरूर आएंगे आप लोगों के सामने। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भाई बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं बहुत सारे हैं, वो ये ऑप्शन पे डिपेंड था ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है, आपका ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी नदियां गिरती हैं, ठीक है, दामोदर, हुगली। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भाई ये विक्रम मिस्री विदेश सचिव, मिस्री नहीं, ये मिस्री होंगे, ठीक है। विक्रम मिस्री जो है भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन था। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम है या उसके बाद भी है, वो भी टेलीग्राम का चैट चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे और वहां पे अपना क्वेश्चन शेयर करिएगा, ताकि आने वाले जो कैंडिडेट का एग्जाम होगा वो उस क्वेश्चन को एक बार देख लें, ठीक है। ओके, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नहीं किए हैं दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और जो क्लास हो रहा है उसको कंटिन्यू आप लोग करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।